श्री भक्तजनों, आज हम कथा सुनने जा रहे हैं भैरवनाथ और काली माता की अद्भुत कथा। हिंदू धर्म में शक्ति और शिव की उपासना का विशेष महत्व है। जब भी अधर्म बढ़ता है तब भगवान और माता शक्ति अपने उग्र रूप में प्रकट होकर संसार की रक्षा करते हैं। ऐसे ही एक रहस्यमयी और शक्तिशाली कथा है भैरवनाथ और काली माता की, जो भक्ति, अहंकार के विनाश और दिव्य शक्ति के प्रकाट्य का संदेश देती है। काली माता का प्रकाट्य। देवताओं और असुरों के बीच जब युद्ध हुआ और असुरों का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब आदिशक्ति ने अपने उग्र रूप में अवतार लिया। माता ने महाकाली का रूप धारण किया। गले में मुंडमाला, हाथों में अस्त्र शस्त्र, जीभा बाहर निकली हुई और क्रोध से भरी आंखें। उनका रूप इतना विकराल था कि देवता भी भयभीत हो उठे। माता काली ने राक्षसों का संहार करना शुरू किया। युद्ध भूमि में उनका रौद्र नृत्य चल रहा था। वो एक एक कर सभी असुरों का नाश कर रही थी, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका तांडव इतना भयंकर था कि सृष्टि के संतुलन पर संकट मंडराने लगा। भैरवनाथ का प्रकट होना। जब काली माता का क्रोध सीमा से बाहर हो गया, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपने उग्र रूप काल भैरव को प्रकट किया। भैरवनाथ शिव का वो स्वरूप है जो समय, मृत्यु और न्याय के अधिपति माने जाते हैं। उनका स्वरूप भी अत्यंत भयानक और तेजस्वी है। हाथ में त्रिशूल, डमरू और गले में सर्प धारण किए हुए भैरवनाथ का तेज अद्भुत था। भैरवनाथ माता काली के सामने प्रकट हुए। वे जानते थे कि माता का क्रोध धर्म की रक्षा के लिए है, लेकिन यदि ये क्रोध नियंत्रित न हुआ तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। शक्ति और शिव का संवाद। कथा के अनुसार भैरवनाथ ने माता काली के सामने खड़े होकर उन्हें शांत करने का प्रयास किया, लेकिन युद्ध के उन्माद में माता किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं थी। तब भैरवनाथ ने उनके मार्ग में स्वयं को अर्पित कर दिया। जब माता काली के तांडव करते हुए आगे बढ़ी, तो उनका चरण भैरवनाथ के वश पर पड़ा। उसी क्षण माता को यह आभास हुआ कि वे स्वयं शिव तत्व पर प्रहार कर रही हैं। उनका क्रोध शांत हुआ और उनकी जीवा लज्जा से बाहर निकल आई। ये दृश्य हमें ये सिखाता है कि शक्ति और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। जब शक्ति अनियंत्रित हो जाती है, तब शिव उसे संतुलित करते हैं। भैरवनाथ की भक्ति का संदेश। एक अन्य लोक कथा के अनुसार भैरवनाथ माता काली के परम भक्त थे। वे उनकी तपस्या करते थे और उनकी शक्ति को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भक्ति भी यदि अहंकार में आ जाए तो वो पतन का कारण बनता है। कहा जाता है कि भैरवनाथ ने माता की शक्ति को परखने का प्रयास किया। माता ने देखकर उन्हें उनके अहंकार का बोध कराया। अतः भैरवनाथ ने अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण किया और माता की कृपा प्राप्त की। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में विनम्रता आवश्यक है। केवल शक्ति की प्राप्ति ही नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। काली और भैरव की संयुक्त उपासना। शास्त्रों में कहा गया कि जहाँ काली की पूजा होती है, वहाँ भैरव की उपासना भी आवश्यक है। कई शक्तिपीठ में माता के दर्शन से भैरव के दर्शन किए जाते हैं। उन्हें क्षेत्रपाल
यानी उस स्थान का रक्षक के रूप में पूजा जाता है। ये परंपरा दर्शाती है कि भैरव बिना काली अधूरी हैं और काली बिना भैरव दोनों मिलकर धर्म की रक्षा करते हैं और भक्तों के जीवन से भय, बाधा और नकारात्मकता शक्तियों को दूर करते हैं। आध्यात्मिक अर्थ। इस कथा का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है, काली माता हमारे भीतर की शक्ति हैं, भैरवनाथ हमारे भीतर का विवेक और संयम है। जब क्रोध, शक्ति, महत्वाकांक्षा अनियंत्रित हो जाती है तब विवेक उसे संतुलन करता है। जीवन में भी हमें यदि शक्ति और विवेक का संतुलन बनाए रखें तो हर समस्या का समाधान संभव है। कथा से मिलने वाली सीख। नंबर 1, शक्ति का प्रयोग धर्म के लिए होना चाहिए। नंबर 2, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। नंबर 3, भक्ति में विनम्रता आवश्यक है। नंबर 4, शिव और शक्ति का संतुलन ही सृष्टि का आधार है। 5, क्रोध पर नियंत्रण ही सच्ची साधना है। निष्कर्ष। भैरवनाथ और काली माता की ये कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। ये हमें बताती है कि जब भी हमारे भीतर नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो तब हमें अपने भीतर कर भैरव को जागृत करना चाहिए, जो विवेक और संयम का प्रतीक है। जो भक्त सच्चे मन से माता काली और भैरवनाथ की उपासना करते हैं उनके जीवन से भय, शत्रु और बाधाएं दूर हो जाती हैं। उनके जीवन में साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का संचार होता है। जय माता काली, जय भैरवनाथ।